अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ये जो मेरा टॉपिक है वीडियो लेक्चर है, ये यूनिट नंबर 5 क्लास 9 ग्रेविटेशन से है। 5.1 और 5.2 की वीडियो जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि यूनिट 5 जो है ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है न्यूमेरिकल्स में, तो मैं इसलिए इसकी मैंने सीरीज़ चलाई और 5.3 तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि चैनल पर ही रहना है और मेरी वीडियोज़ को ज़रा लाइक और शेयर करना है। तो 5.3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैं इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा, जिसमें से एक जो मेन चीज़ है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यूनिट 2 क्लास 9 फिज़िक्स में आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसे स्मॉल जी से लिखते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ है यूनिट 5 में जो हमें बताई गई हैं, एक बॉक्स भी है साइड, उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। जब आप अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ उसकी वैल्यू 10 होती है, 9.8 होती है, राउंड अबाउट 10 आ जाती है, जबकि जब आप मून की बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि आल्टीट्यूड के लिहाज से स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जब अबव अबव जाएंगे अर्थ से तो माइनस होगी, अर्थ की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसी लिहाज से हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ सुजेस्ट करता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.3 में वो ये कहता है आपने फाइंड द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है जी हमने निकालना है, स्मॉल जी। अब वो कहाँ पे निकालना है? मार्स पे निकालना है। सो इसका मतलब है इसकी बेस में हम स्मॉल एम लिख देते हैं। इससे हमें एडवांटेज ये होगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और मार्स के हवाले से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वहाँ पे इसे हम स्मॉल जी लिख देते हैं और उसकी बेस में ये नहीं भी डालते तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो आगे चलते हैं। द मैस ऑफ मार्स, जो मैस ऑफ मार्स वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कैपिटल एम और उसकी बेस में भी एम डाल देते हैं, ताकि यानी कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाए। 6.4 टू 10 की पावर 23 किलोग्राम दिया हुआ। अब किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको चेंज नहीं करना। जबकि जो उसका रेडियस दिया गया है वो 3370 किलोमीटर दिया गया है, तो उसको भी मैंने कैपिटल आर और उसकी बेस में एम लिख दिया है। और उसकी वैल्यू जो है वो 3.3370 10 की पावर 3। अब किलो की जगह जब मैंने यहाँ पे वैल्यू रीड आउट की तो किलोमीटर में रीड आउट की। किलो की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर 3, क्योंकि ये इसी तरह के कैलकुलेशन वाले हैं। यू हैव टू पुट द वैल्यूज़, ताकि उसकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके। तो 10 की पावर 3 किलो की वैल्यू आ गई। अब साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करूँगा। पॉइंट यहाँ पे है ज़ीरो के आगे, 1 2 एंड 3। तो लास्ट से स्टार्ट 10 की पावर प्लस प्लस होती है, तो ये 10 की पावर 3 आ गई। आके 10 की पावर 3 किलो वाली मौजूद थी, जो कि यहाँ पे हमने पुट की, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गए, 10 की पावर 6 बन गया। तो रेडियस जो है उसकी सुजेशन जो है वो सेलेक्टेड किस तरह होगी, मीन वो एडजस्ट किस तरह होगी, 3.37 10 की पावर 6 मीटर। तो हम ये वाली वैल्यूज़ की यूज़ करेंगे, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो ये हमारा गिवन जो है वो कंप्लीट होता है। गिवन कंप्लीट होने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हम इसका आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा है मैस ऑफ अर्थ, वहाँ से जो है ना कैपिटल एम की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूलाइजेशन करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये फार्मूला जो है वहीं से आता है, तो ये फार्मूला आपने वहाँ से ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद रखना चाहें तो वो भी बेहतर है। कैपिटल जी की वैल्यू आपने याद रखनी है 6.673 10 की पावर माइनस एन एम स्केयर के जी पावर -2। ये पिछले न्यूमेरिकल्स में मैं बता चुका हूँ, ये याद रखना है। बाकी इनकी एडजस्टमेंट याद रखनी है, ये एडजस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगी। तो इनको जब आप एडजस्ट करेंगे और आगे लेके चलेंगे, अब आपने फार्मूला लगाना है। जी की बेस में आपने एम लिखा है, क्योंकि ये मार्स की बात कर रहे हैं। मून के लिए हम इसी तरह सुजेस्ट करेंगे, कैपिटल जी जी कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम, उसकी बेस में एम है, नीचे आर स्केयर एम। आई मीन ये मैस आ गया, ग्रेविटी कांस्टेंट आ गया और ये रेडियस आ गया। तो हमने कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर दी। इसके अलावा जो वैल्यू ऊपर मैस और मार्स की गिवन थी वो पुट कर दी हमने। इसके अलावा रेडियस की वैल्यू पुट करके उसका स्केयर कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट टू भी नोटेड कीजिएगा। 6.673 को कैलकुलेटर से 6.42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 42.84 आएगा। ये बेसिस सेम है, -11 और 23। -11 और 23 ये 12 हो जाएगा प्लस, क्योंकि 23 बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस है। 6 2 12 हो जाएगा, जबकि 3.37 का स्केयर लेंगे। ये हमारी जो है ना, इसका आपने अलग स्केयर लेना है, इसका अलग लेना है। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसके मुताबिक इसका स्केयर अलग, इसका स्केयर अलग। तो इसका स्केयर जो है 11.357 आ जाएगा, जब ये 10 की पावर 12 हो जाएगा। 6 2 12। अब ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जो बच जाएंगे डिवाइड करना है, तो 3.77 एम एस पावर -2 आ जाएगा। एम एस पावर -2 इसका यूनिट है। तो ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे जो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मार्स पे निकालना था उसकी कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, और जब आप इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये आपके लिए आंसर्स जो है ना वो इस तरीके से आसान हो जाएंगे कि आपको ये चैप्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कैलकुलेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सके।